आज के पवित्र मिसा के कुछ मतलब है। एडविन सुमिन एक्का के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वस्थ लाभ के लिए श्री कोस्मोस एक्का एवं श्रीमती जेमिना एक्का एवं परिवार निवेदन करते हैं। श्री सेल्वेरियस तृतीय, जो कि SCL भटगांव में फॉर्मेशन टीचर के पद पर पदस्थ रहते हुए अपना महत्वपूर्ण सेवा प्रदान किए हैं। आज दिनांक 30/6/2020 को अपने कार्य से सेवा निवृत्त हो रहे हैं। ईश्वर को सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं तथा परिवार में शांति एवं आशीष तथा परिवारजनों की स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम इन दोनों निवेदनों को पिता ईश्वर के चरणों पर रखते हुए आज हम इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें कि ईश्वर एडविन एक्का को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुस्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि वे जीवन में ईश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को ईश्वर की महत्व महिमा के लिए समर्पित कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों एवं प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु मसीह किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति को पाप से मुक्ति का रास्ता दिखाने आए। प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए उनकी शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में सुधार लाकर ही मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन को पा सकता है। प्रभु यीशु का क्रूस पर बलिदान और पुनरुत्थान समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का कारण है। उद्धार पाने के लिए किसी धर्म, जाति को बदलने की जरूरत नहीं,
बल्कि अपने जीवन, चाल चलन, मानसिकता और व्यवहार को बदलकर पाप से दूर रहने की आवश्यकता है। कार्य जो मानव मुक्ति के लिए था, प्रभु यीशु जहाँ कहीं भी गए, बीमार से पीड़ित या कई तरह से बीमार से ग्रसित व्यक्तियों को चंगाई प्रदान किए। आज हम प्रभु यीशु के शक्ति पर हम मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन की नींव अपने पिता के वचनों पर रखा था। आंधियां आई, क्रूसित किए गए, फिर भी वे विचलित नहीं हुए। आज वे शिष्यों को सांत्वना, दिलासा देते हुए कहते हैं, क्यों डरते हो? शिष्यों ने कहा, प्रभु हमें बचाइए। तो यीशु ने कहा, क्यों डरते हो? सचमुच में प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर के पुत्र है। आदि में सब था, कहने का अर्थ है पिता ईश्वर का पूर्ण स्वभाव और व्यवहार प्रभु यीशु में निहित था। तो आइए हम प्रभु की शक्ति पर विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु जो अपने क्रूस मरण के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का स्रोत बन गए हैं, आज हम उस प्रभु पर आस्था और विश्वास करते हुए अपने जीवन रूपी नैया को पार करने के लिए हम ईश्वर से शक्ति मांगे, कृपा मांगे। और आज विशेषकर मैं जो 2.5 महीना पेरोल छुट्टी में आया था, कल मैं फिर से जेल में जाऊंगा। तो इस पिता ईश्वर के सभी कृपा दानों के लिए, वरदानों के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में जेल में तो जीवन बहुत ही कठिन है, फिर भी ईश्वर की योजना सबके लिए अलग अलग है। तो कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर ने अभी तक मुझे सुस्वस्थ रखा है। इसलिए पिता के दिए हुए सभी वरदानों के लिए हम धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार-बार पाप किया है। मैं तंदुरुस्त करता हूं, इसलिए मैं हमारी से स्वर्ग के लोगों पर आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूं कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। 78 दया करो
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी अपूर्व कृपा से हम तेरे पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाने लगे हैं। हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सत्या की ज्योति में सदा निवास करें। और विशेषकर एडविन सुमिन एक्का को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सुस्वास्थ्य प्रदान कर, तथा सिल्वेरियस तिर्की जो अपने नौकरी से वे सेवा निवृत्त हो रहे हैं, आने वाले समय में भी ईश्वर उनके हर कार्य में उनके परिवारों को ढेर सारी आशीष देने की कृपा करें, ताकि वे शांति और प्रेम में जीवन बिता सकें। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युग में जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ। हे इस्राएलियों सुनो, प्रभु तुमसे उस समस्त प्रजा से जिसे वह मिस्र से निकाल लाया है यह कहता है, मैंने पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। क्या दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा करेंगे जब तक उन्होंने पहले से तय न कर दिया हो? क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार न मिला हो? क्या सिंह शावक अपनी मान में गुर्राता है जब तक उसे कुछ न मिला हो? क्या पक्षी पृथ्वी पर फंदे में पड़ता है जब उसमें कोई चारा नहीं हो? क्या फंदा जमीन पर से उछलता है जब तक उसमें शिकार न आया हो? क्या नगर में सींगे की आवाज सुनाई देगी और लोग डरेंगे नहीं? क्या नगर पर ऐसी विपत्ति आ सकती है जिसे प्रभु ने वहां न भेजा हो? क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। सिंह गरजता है तो कौन नहीं डरेगा? प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है। तुम आग में से निकाली हुई लुआठी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है, हे इस्राएल, मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, हे इस्राएल, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन वाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू न तो बुराई से समझौता कर लेता और न दुष्टों की शरण लेता है। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं पाते। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू सभी कुकर्मियों से घृणा करता और सभी झूठ बोलने वालों का सर्वनाश करता है। प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करता है। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू मुझे प्यार करता और अपने मंदिर में आने देता है। मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ही मेरा आसरा है। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार हो गए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढांकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, रे अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उठकर उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं, तो अपनी सोच को बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। अरस्तु ने कहा था। आज दुनिया में कम लोग हैं जो खुश हैं, जबकि अधिक लोग नाखुश हैं। दुनिया में कम लोग धनी हैं, जबकि अधिक लोग गरीब हैं। दुनिया में कम लोग सफल हैं, जबकि अधिक लोग असफल हैं। ऐसा क्यों? इसकी एक ही वजह है, वह है अपनी सोच। मनुष्य की सोच ही उसको धनी बनाता है या गरीब, सफल बनाता है या असफल, या सफल की ऊंचाइयों को अपनी सोच के द्वारा वश होता है। इसलिए हमें अच्छा सोचना है, बड़ा सोचना है, खुश रहने की सोचना है, अधिक पाने की सोचना है और सफलता के ऊंचाई को पाने के लिए सोचना है। आपकी सोच में कई ऐसे परमाणु बम जैसी ताकत है जो आपके असफलता के पहाड़ को ब्लास्ट कर सफलता की राह दिखा सकती है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन की नींव अपने पिता के वचनों पर रखा था। उनके जीवन में आंधियाँ आई, उन्हें क्रूस पर लटकाए गए, फिर भी वे अपने वचनों में अडिग रहे। अपने पिता पर वे अपने पूर्ण विश्वास और आस्था रखे थे। जब हमारे जीवन में एक से एक आंधियाँ तूफान आती है तो हम भी घबराने लगते हैं। आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों को ढाढ़स दिलाते हुए कहते हैं कि डरो नहीं, मैं ही हूँ। रे अल्पविश्वासी, डरते क्यों हो? तो यीशु ने समुद्र और वायु को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। संसार की शांति, सुख, आराम क्षणिक है, लेकिन यीशु की शांति जो अनंत है वह सदा के लिए है। प्रभु यीशु ईसायास नबी के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु के कंधों पर यीशु जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है, आज वही प्रभु यीशु क्रिस्त अपने जीवन काल में ईश्वरीय शक्ति को अपने कार्यों के द्वारा जो मानव मुक्ति के लिए करते हैं। सचमुच में हम सभी को एक
पिता ईश्वर के प्रिय संतान हैं और उस सर्वशक्तिमान पर यीशु पर विश्वास करते हैं जो हमारे लिए दुनिया में सबों की मुक्ति के लिए, भलाई के लिए आए। तो आइए हम पिता ईश्वर को हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और उस ईश्वर पर अपना विश्वास, शक्ति, अपना आस्था बनाए रखें, क्योंकि हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव का जीवन है, सुख दुख का जीवन है, सफल असफलता का जीवन है, इस पर ईश्वर हम प्रत्येक जन को अपने आशीष, कृपा प्रदान करे कि हम इस जीवन रूपी नैया को हम ईश्वर पर ही भरोसा रखते हुए अपने जीवन को उसकी महिमा के लिए हम समर्पित करें। E55 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त आपके हाथों से हम बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार के अनुष्ठान योग्य रीति से कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी संतों, दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विष्णु के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अपने आत्मा के संबंध से पवित्र करते हुए क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर तथा बन जाए।
रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवी तक अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो इसका शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन के सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और संत जोसेफ सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। विश्वास एक ईश्वर प्रदत्त वरदान है जो हमें मुफ्त में मिली है, ताकि हम उस ईश्वर को जान सकें, उसकी सच्चाई को समझ सकें, उसकी शक्ति और प्रेम पर जी सकें और मुक्ति को प्राप्त कर सकें। तो आइए आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए ईश्वर के दिए सभी कृपादानों वरदानों के लिए मुझे धन्यवाद देते हैं, उनके अनंत प्रेम दया क्षमा के लिए। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। प्रेम, दया, करुणा का मिला हुआ रूप ही ईसाई धर्म है। धर्म हमें सेवा भाव की शिक्षा देता है। यीशु मसीह का जन्म जो धर्म से भटके हुए लोगों को रोशनी देने के लिए हुआ था। क्राइस्ट बर्थडे इज एन ओकेजन फॉर अस टू ऑब्जर्व विथ आवर ओन आइज what language God speaks. He speaks the language of love that is expressed in sharing, understanding, mercy and total acceptance. तो आइए हम एक साथ मिलकर स्वर्गराज की आगमन के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर प्रति सुरक्षित रहे, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य है, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखे। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, वही प्रभु जो हमारे पापों के कारण कुचल दिए गए और उनके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। आइए हम उस प्रभु जो शांति के राजकुमार हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को छोड़कर इस धरती पर इस पाप के दलदल में उतर आए, हम सबको आलिंगन करने के लिए, परमेश्वर की संतान बनाने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए और शैतान के हाथों से छुड़ाकर ईश्वर की प्रिय संतान बनाने के लिए वही प्रभु को हम अपने हृदय की चरणी में स्वागत करते हैं। धन्य है हम सच बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं कि आप मेरे यहाँ रक्षा कीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F30 on page 185.
कर के चला वह महिमा। यीशु रहे ज्योति को, यीशु कर ज्योति को, यीशु कर ज्योति को, यीशु कर ज्योति को। हवा चला मोरी जोत में, हवा चला मोरी जोत में। सिंगी रह के चला वह महिमा, यीशु के निकले। संवर के चला वह महिमा, सिंगी रह के चला वह महिमा। यीशु के निकले। संवर के चला वह महिमा। यीशु कहे जीवन को, यीशु कहे जीवन को, यीशु कहे जीवन को, यीशु कहे जीवन को। हवा जिया मोर जीवन में, हवा जिया मोर जीवन में। सिंगी रह के चला वह महिमा, यीशु के निकले। सफर के चला वह महिमा, सिंगी रह के चला वह महिमा। यीशु के निकले। सफर के चला वह महिमा। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई और तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का बनाने लग गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीष्ट ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नवा के समय जब जलाया और अब्राहम के समय गंधक की आग से तूने भोग विलास और वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब स्त्रियों के बालों को मारा और उनकी सेना को लाशा कर दिया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निनिवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़े और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य ख्रीष्ट, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर।
हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मेरिया, बाबूल और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य का, मेरे अंतर का सब स्वाद उसके पवित्र नाम का जय गान करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, प्रेमी, दयालु और पिता परमेश्वर, आपके महान प्रेम, दया, क्षमा के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। We celebrate what we believe and we believe God's love. अभी हमने पवित्र यूखरिस्ट का समापन किया। सचमुच में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आप को रोटी और दाखरस में देकर हमारे आध्यात्मिक जीवन यात्रा में आते हैं, हमें आध्यात्मिक शक्ति बल देने के लिए। हे पिता परमेश्वर, आपके इस अनंत प्रेम, दया, क्षमा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं। जब हम एक साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो ईश्वर हमें पवित्र आत्मा को देते हैं और अपने प्रेम, खुशी और आनंद से भर जाते हैं, और उनके पवित्र वचनों के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होता है। हम पवित्र किए जाते हैं और ईश्वर की स्तुति के योग्य बनाए जाते हैं। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने क्रूस मरण के द्वारा हम मानव जाति को पाप से, मृत्यु से बचाने के लिए आज अपने पाप मृत्यु से बचाकर हमको अनंत जीवन के राह पर ले चलने के लिए आए हैं। पिता परमेश्वर, आपकी इस महान कृपा और वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच आपका प्रेम जो मनुष्य जाति के प्रति कितना असीम है, कितना महान है। हम मनुष्य आपके कारण आपसे दूर चले जाते हैं, लेकिन आपकी दयालुता और प्रेम मनुष्य के प्रति अपार है। इस महान कृपा और वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आज के पवित्र मिसा के मतलब एडविन सुमिनेका को ईश्वर उनके जीवन पर ढेर सारी आशीष, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुस्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि अपने जीवन में उस प्रेम को अनुभव करते हुए उस प्रेम को अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों के साथ जहाँ कहीं भी रहते हैं उसको बांट सकें। साथ ही सिल्वेरियस किर्की जो अपने नौकरी से वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, आने वाले समय में भी ईश्वर उनके साथ रहे और उन्हें प्रेम, शांति और ढेर सारी आशीष कृपा प्रदान करे, जिससे कि वे परिवार में रहकर परिवार की देखरेख कर सके। उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदाई ईश्वर के प्रेम और सेवा में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। G14 वरदानों के लिए मैं तुझको क्या दूंगा प्रभु।
जब तक जीवित रहूंगा मैं तुझको धन्य कहूंगा। अपने हाथ में कटोरा मोती का लेकर के प्रभु, अपने हाथ